नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि शुक्ल पक्ष की एकादशी की पद्मिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है, जो आज तारीख 27 सितंबर को है, यानी रविवार को मनाई जाएगी। इसे कमला एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। 3 सालों में एक बार लगने वाले पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की आराधना का माह माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की सभी एकादशी व्रतों के बराबर फल मिल जाता है। साथ ही जो भी इस व्रत को करता है, उस व्रती को विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। इस दिन मनाई जाएगी पद्मिनी एकादशी 2020 27 तारीख रविवार सितंबर के शुभ मुहूर्त एवं कथा। इसकी कथा इस प्रकार है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में महिषमती पुरी के राजा थे। वह कृतवीर्य और वे हेय नामक राजा के वंश थे। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी कोई संतान न थी। उसके बाद महिषमतीपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण करके पत्नी पद्मिनी के साथ गर्धमान पर्वत पर तप करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच अनुसुईया ने पद्मिनी से मलमास के बारे में बताया। उसने कहा कि मलमास 32 माह के बाद आता है और सभी मासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करेंगे। पद्मिनी ने मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मिनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिवीर्य रखा गया। पूरे संसार में उनके जितना बलवान कोई न था। पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान करें, पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजन कार्य आरंभ करें। इस दिन विष्णु पुराण पढ़ें तथा सुने। इस व्रत से रात के वक्त भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए रात्रि में भजन और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। व्रत की हर पहर में पूजा का विधान है। एकादशी व्रत से पारण की पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए, तभी इसका फल पूर्ण मिलता है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, अधिक मास से पड़ने वाली एकादशी को कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही महत्व। अधिक मास भगवान विष्णु का मास है, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने वाला हर प्रकार के दुखों से छूट जाता है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि यह एकादशी रविवार को पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि जिस तरह की अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, उसी प्रकार यह एकादशी भी 3 साल में एक बार ही आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ सूर्यदेव पूजन का भी विशेष महत्व है और पूजन अर्चन भी हो जाता है। अधिक मास में इस एकादशी व्रत का महत्व जो स्वयं भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा एक साथ करने से जीवन में कई परेशानियों का अंत भी होता है। इस दिन सुबह उठकर सच्चे मन से व्रत का संकल्प लेकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि जी की धूप दीप नैवेद्य पुष्प और मौसमी फलों से पूजा करें। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। पूरे दिन निराहार रखकर व्रत रखें। आप फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आप
फलाहार करना चाहते हैं तो। इसलिए हमने आपको आज पूरी एकादशी की कहानी बताई कि क्या इसका महत्व, क्यों करना चाहिए। अगर आप भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस व्रत को ज़रूर कीजिए, आपको भी ज़रूर लाभ होगा। हमने संतान संबंधी एक उपाय पहले भी, साल भर पहले भी डाला है, जिसमें हमने एक बताया है कि आपको किस प्रकार से करना है। उस उपाय को भी आप देखिए, उस उपाय को भी आप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके परिवार वाले भी उस उपाय को कर सकते हैं, तो आपको उसके भी देखना है, उसे भी आप कर सकते हैं तो आपके घर अवश्य ही संतान का जन्म होगा। और अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो जैसा जैसा हमने बताया वैसा आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको और कुछ दिक्कत है तो आप हमसे कुंडली के लिए परामर्श भी कर सकते हैं। इसके लिए हम मात्र 150 रुपये हमारी फ़ीस है, जो ऑनलाइन पेमेंट के बाद हम सारा बताते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर। हमारे 3 चैनल हैं, राधा रानी की रसोई, एस्टो विद राधा रानी, राधा कृष्ण की रसोई। तीनों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।